हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई दे सकती है और इस स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल कहां पर दिखाई देंगे वो भी हमने डिस्कस किया था। लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर स्टॉक्स हमारा इस तरह की इन्वर्टेड हैमर या इस तरह की डोजी कैंडल अपने हाई पर बनाती है तो स्टॉक्स में गिरावट होती है। और देखिएगा स्टॉक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बनाए, डोजी भी बनाए और इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया 5 दिनों तक। और उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। यहीं से स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए, फिर से गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। इस बड़ी सी गिरावट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो सपोर्ट वाला लो बनाया था वो हमारा था इस कैंडल के लो का। अब ये था 157 रुपए का। स्टॉक्स ने आज के दिन एक बहुत बढ़िया रनअप दिखाया है। उसके पीछे का रीजन क्या है? पहला तो सभी स्टॉक्स हमारे गैप डाउन में ओपन हुए थे और ये स्टॉक्स हमारा बिल्कुल लो के ऊपर ओपन हुआ और वहीं से स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो ये लेवल मैंने आपको कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था और कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक लो बनाता है और रेड कैंडल बनाता है तो हमें क्या करना चाहिए? स्टॉक्स में वेट करना चाहिए। अभी स्टॉक्स ने ये लेवल जरूर बनाया 157 का, पर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि स्टॉक हमारा यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने एक ही दिन लो बनाया 157 रुपए का और ये लेवल अभी भी स्टॉक्स के सपोर्ट वाले एरिया के पास में खड़ा है। अभी टारगेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको टारगेट पहले ही बना करके बताया हुआ था इस कैंडल के लो का, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का लो भी था, पर हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था और ये लेवल हमारा 162 रुपए का है। अभी स्टॉक चल रहा है 160 रुपए के आसपास, तो 2 रुपए के अभी और भी यहाँ पे अप मूवमेंट दिखाई दे सकती है। उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो फिर आपको टारगेट हमारा इस कैंडल का हाई जो कि 166 रुपए का रहेगा और फिर हमारा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 170 रुपए के आसपास का 169 है। पर आप अगर देखेंगे तो 170 भी चल जाएगा, तो इतना सा आप लेकर के चलिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ध्यान रखें कि ये जो कैंडल का लो बना है इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है और स्टॉक्स में गिरावट आती है, लो के पास क्लोजिंग होती है, तो फिर स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई है 152 रुपए का और फिर है इस कैंडल का लो जो 147 रुपए 48 पैसे का है। इससे बड़े लेवल्स तक आपको वेट करना चाहिए। एक दिन का ये जो अप मूवमेंट आपको देखने को मिला, सभी स्टॉक्स में देखने को मिला है। लगभग लगभग कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें रिजल्ट बेड आने की वजह से मार्केट में उस स्टॉक्स की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। यहाँ तक कि विप्रो कंपनी का स्टॉक 10% टूटा हुआ है आज के दिन। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक्स में भी आज के दिन गिरावट दिखाई दी है। मैंने उन दोनों के ऊपर वीडियो बनाया, अगर आपने उनको लेकर के रखा हुआ है तो मैंने सपोर्ट वाला एरिया सब कुछ बताया है, टारगेट भी बताया है। आपको क्या करना चाहिए? जब भी स्टॉक सेट तो पुराने हाई लेवल के पास आता है, आपको डेफिनेटली सतर्क होकर के जरूर चलना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ही यही होता है कि वो लेवल वहां से या तो स्टॉक्स को ऊपर लेके जाएगा या स्टॉक्स को नीचे लेकर के जाएगा। यहाँ पे ये वाला सपोर्ट का यहाँ पे एरिया था, तो ये अब रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो टारगेट है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये टारगेट अगर ब्रेकआउट होता है तो आप फिर ऊपर के टारगेट की प्लानिंग करेंगे, जैसे कि इस कैंडल के हाई का 166 रुपए का। पर हमें कंफर्मेशन अप ट्रेंड में तब मिलेगा जब स्टॉक इस लो को ना तोड़े, स्टॉक ऊपर जाए और जब नीचे की तरफ आए तो लो इस लो के ऊपर बने। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये जो लो है इसका लो फिर यहाँ पे ऊपर बना और यही लो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो स्टॉक का इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अभी एक दिन का अप ट्रेंड देख करके आप जज ना करिएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। साथ ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की ग्रीन कैंडल जब बनती है, हाई बनता है और हाई के पास क्लोज होता है, तो आपको कभी भी किसी स्टॉक से नहीं निकलना है। चाहे 5 मिनट का कैंडल हो, 15 मिनट का कैंडल हो, वन डे का कैंडल हो, वीकली कैंडल हो या मंथली कैंडल हो, आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट केवल ये कैंडल ही दे सकती है। मेरे हिसाब से कोई इंडिकेटर आपका काम नहीं आएगा। इंडिकेटर भी हमारा बाद में रिजल्ट देता है। पर अगर आप चार्ट में केवल कैंडल को देखेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे वहीं पर दिखाई देता है कैंडल के हिसाब से।
अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं ये स्टोक्स का हमारा पुराना हाई था, यहाँ पे स्टोक्स ने हाई बनाया, यहाँ पे फिर स्टोक्स ने हाई बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाई जो कि स्टोक्स को गिराने के लिए बनाई जाती है। और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। तो हमें जब तक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है, हमें इंतजार करना चाहिए था। अब ग्रीन कैंडल बनी है, तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। और मैंने जो टारगेट आपको बताया वो आपको शायद दिखाई दे सकते हैं। पर ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।